हेलो गाइस, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं एंड थैंक यू वेरी मच। मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी सपोर्ट मिल रही है। आई लव इट एक्चुअली, मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। कई लोगों ने स्पेसिफिकली बोला कि दे लाइक माई वीडियोस। मैंने जब बनाने स्टार्ट किए बड़े इनफॉर्मली बनाने स्टार्ट किए थे और अभी मैं इनफॉर्मली रहता हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता ब्रदर्स, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं उसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ। अच्छा, बहुत सारे वीडियोज़ ना पाइपलाइन में हैं जो मैंने अपलोड किए हुए हैं। इनफैक्ट आपके कॉमेंट्स के वीडियोज़ भी मैं बना रहा हूँ, पता नहीं अभी कब अपलोड होगा। जब ये हमारे मैनेजर साहब की, जो हमारे एडिटर साहब है, जब उनकी मेहरबानी होगी तो होगा, ठीक है ना। सो बेसिकली सिस्टम ऐसा है कि मेरा प्रोसेस ये है कि मैं वीडियो बना के बस एक जगह हम चैनल पे डाल के उसको अनलिस्ट कर देता हूँ एंड देन ही बेसिकली अपलोड्स एंड देन ही बेसिकली पुट्स द थंबनेल्स, द टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड देन पुट्स इट। सो कई बार वो उसमें डिले हो जाती है। तो बस ये फंडा है, तो काफ़ी बार डिले हो जाती है एक्चुअली। तो एनीवे, तो फिर भी जल्दी पहुंचेगा वीडियो, आई होप। ठीक है, लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट योर कमेंट्स। प्लीज शेयर लिंक, चैनल मैंने कर दिया। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। आपका नाम JR4 UK UQ। आई एम वेरी हैप्पी टू गेट इन टच विद यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब देयर ऑल्सो, अदरवाइज वो मतलब मुझे पता नहीं चलेगा अभी क्या हो रहा है। ठीक है, वीरेन विश, हाँ जी, यस आई डिड गिव यू द यू आई टैग द चैनल बिकॉज गिव द चैनल। एंड प्रखर जैन जी, इन्होंने भी देखिए पहले मांगा था, फिर इनको मिल गया खुद भी, सो दैट्स गुड। मैंने फिर भी दे दिया चैनल। मेरा लिंक और इनका लिंक अलग है, पता नहीं कैसे है, बट दोनों लिंक काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो ये अंकुर सिंह जी ने कोई क्वेश्चन पूछा जो मेरे को लगता है जो थोड़ा कंटेंट से रिलेटेड है। सर, आई फॉलो ऑल योर वीडियोस। आप कह रहे थे कि 2 के बाद यूएस में प्रॉब्लम सॉल्व होगी। टू कंपैरेटिवली मुझे समझना है कि इंडिया में कितने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व खत्म होगी और वो प्रॉब्लम क्या है। मैंने इसके ऊपर बड़ा लंबा वीडियो बनाया है। ठीक है, मैंने सारा एक्सप्लेन किया कि कैसे बड़े बड़े तौर पे अमेरिका में जो लाइफस्टाइल है वो है मिडिल माइनस, विच इज़ इक्वल टू क्लास 2 से थोड़ा सा ऊपर लगा लो। बस अपने खर्चे वर्चे कर सकते हैं, एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ नहीं कर सकते। एंड उसके बाद एक लंबा स्ट्रेच आता है जो 100K 150K से स्टार्ट हो जाता है और 1 मिलियन तक जाता है। तब तक उसकी बंदा कभी भी लाइफ के अंदर, हर एक बंदे का, जैसे आई डोंट नो व्हाट यू बिलीव, बट लेट्स से आप क्लास 2 ऑफिसर हो, इज दैट योर ड्रीम? यू वुड वांट टू बी एटलीस्ट क्लास 1 ऑफिसर और मे बी वन रिचर। क्या मिडिल क्लास में रहना आपका ड्रीम है या लोअर मिडिल क्लास में रहना आपका ड्रीम है? आई एम श्योर नहीं होगा। ठीक है ना, आपका ड्रीम होगा अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास में जाना, राइट? तो उसके हिसाब से अमेरिका में कोई इट्स इम्पॉसिबल। आप कभी भी अपर क्लास में या अपर मिडिल क्लास में नहीं पहुंच सकते, आप एक मिडिल माइनस लाइफस्टाइल में अटक जाते हो। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, चाहे आईटी से आए, चाहे आईएम से आए, चाहे अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, चाहे नहीं पढ़ा है, जैसा भी है बंदा, वो हमेशा वो हमेशा मिडिल माइनस में अटकेगा। एंड 99.99% लोग ऐसे ही हैं। वो निकल ही नहीं पा रहे इस जंजाल से। उनको फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी लोगों को पता नहीं है जंजाल है। वो क्या करते हैं, वो वीडियोस डालते हैं, फ्लैशी वीडियोस डालते हैं, आपको लगता है तो दिस गाइस आर डूइंग सो वेल, लेकिन एक्चुअली वो उसी चीज़ के बारे में आपको इंसाइट मिलती है। मैं बेसिकली इसी का प्रोपोनेंट हूँ कि अगर आप इंडिया में अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास को बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसी को कंसोलिडेट करो, उसी को बेटर बनाओ, एंड यू विल बी, इफ यू आर इन अपर मिडिल क्लास, विल बी इन अपर क्लास वन डे वेरी सुन। 10-15 साल की एक मेहनत है, उससे पहुंच जाओगे। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अमेरिका की, जो कि मैं बेसिकली सॉल्व करता हूँ। और इंडिया के तो फिर बीच बीच में कई बार चीज़ आती है, फिर भी कई लोग आ ही जाते हैं, फिर क्वेश्चन पूछते हैं। मैं तरह तरह के वीडियोस बना रखे हैं, दे आर अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, लेकिन बड़े बड़े तौर पर यही मेरा मेन वीडियो। और मैंने वीडियो स्पेसिफिकली इसी बात के लिए बनाया, जिसका टाइटल मैंने रखा था प्रॉब्लम क्या है। मैनेजर साहब ने चेंज कर दिया उसका टाइटल। उन्होंने रखा है कुछ मिडिल माइनस लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी रखा। लुक फॉर दैट, इट हैज इट, बट द वीडियो स्टार्ट स्टिल द वे आई इंटेंडेड, कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, वो आप ही के क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई साहब, इंडिया में अच्छी हवा कहाँ से लाओगे? या दैट इज AQI, एयर क्वालिटी इंडिकेटर, राइट? मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि अमेरिका में एयर क्वालिटी इंडिकेटर से क्लाउड सीडिंग चल रही है, जो कि केमिकल्स डालते हैं क्लाउड्स में, जिससे पूरे एरिया में, लाइक बड़े एरिया में, लाइक पूरे शहर के अंदर क्लाउड्स जब रेन करते हैं तो पानी, वाटर टेबल, हवा, मिट्टी सब खराब हो जाएगी और सारा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये अमेरिका में कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म का एक पार्ट है। अमेरिकन स्टाइल क्रोनी कैपिटलिस्ट उसका पार्ट है। क्रोनी कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेशंस का काम है। मैं ना कॉर्पोरेशंस के अगेंस्ट हूँ, बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। मैं ना कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हूँ, बहुत तगड़ा मैकेनिज्म है। वर्ल्ड हैज़ वेरी फ्यू गुड ऑल्टरनेटिव्स, दैट्स द रीजन वी ऑल वांट कैपिटलिज्म। एंड मैं अमेरिकनिज्म के भी अगेंस्ट हूँ, बड़ा तगड़ा कंट्री है, दे हैव वेरी गुड थिंग्स। बट जब तीनों जो कॉम्बिनेशन जो इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें बहुत सारी कमियां, और उन्हीं कमियों के बारे में बता रहा हूँ, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड। तो मैंने पूरा वीडियो बनाया इसी चीज़ के ऊपर, आप उसको देखना, आप मेरे व्यूज़ जानना। मैंने आपको थोड़ा सा उसका एक प्रिलिमिनरी आइडिया दे दिया है, ठीक है ना, राइट? क्लीन एयर एंड वाटर, दे यूज टू बी क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इन अमेरिका, बट देर नो मोर। क्लाउड सीडिंग चल रही है यहाँ पे, जो दुबई में होता है ना, मैंने सारा बताया उस वीडियो में, आप देखना।
ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज योर यूट्यूब चैनल वीडियोस। हाँ ब्रदर, ठीक है बिल्कुल, पर मेरा ना ब्रदर नाम ये यूज़र इज़ फॉर SGSOQ1N। ब्रदर मैं क्या बोलूँ, मतलब नहीं कर सकते इतना काम यार। हमें कमाना भी है ना इस कंट्री में, ना खर्चे बहुत है, रनिंग खर्चे। मतलब मैं कभी अपने रनिंग खर्चों के बारे में बताऊंगा, अगर आप लोगों को चाहिए मैं आपको अपने रनिंग खर्चों के बारे में जब बताऊंगा अच्छे तरीके से कि मेरे रनिंग खर्चे क्या हैं। मतलब इट्स टू मच, इट्स अ लॉट। एंड जब आप सारे खर्चे सुनोगे आप कहोगे यार ये तो बड़े नॉर्मल से खर्चे हैं। फिर आप रियलाइज़ करोगे कि इतना खर्चा तो कहाँ से लाएंगे, यूट्यूब में कहाँ इतना पैसा बनेगा। तो मैं उतना टाइम नहीं लगा पाता हूँ, मेरा टाइम सारा वहाँ जाता है जहाँ पे मेरा, जहाँ से मुझे रोटी आनी है, जहाँ से मुझे मेरा खर्चे आने हैं, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा ही टाइम होता है। मैं फिर मेरे घर की बड़ी फैमिली ड्यूटीज़ हैं जो मैं आपको बताता रहा हूँ, ड्राइविंग एंड ऑल दैट पिक एंड ड्रॉप, जो कि सबकी हैं। तो मैंने बताया ना कि मिडिल मैनेज लाइफस्टाइल में अटका देते हैं कंट्री वाले, तो उस हिसाब से मैंने वीडियोस बनाए हुए, बहुत सारे बनाए हुए हैं। तो फिर कहाँ टाइम मिलता है, मैं अपने शौक से करता रहता हूँ, आप लोगों का प्यार है, मैं करता रहता हूँ, मुझे मज़ा भी आता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट हो रहा है, मेरे खुद के आइडियाज़ मेरे माइंड में क्लियर होते जा रहे हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का साथ। आप लोग जो मुझसे क्वेश्चंस पूछते हो, मुझे उनको आंसर देने के लिए ज़रा प्रेशर डालना पड़ता है, सारी बातों को खंगालना पड़ता है, फिर मेरे को सोचना पड़ता है एंड रीथिंक करनी पड़ती है सारी बात। तो दैट्स सो अप्रिशिएटेड। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट हियर। कैसे बचते हैं टैक्स डॉलर्स, सुरभि सहगल 2613। बिल्कुल बचते हैं जी। मैं एक आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आप 600-700 के कमा रहे हैं, यानी कि एंड आप मतलब अगर आप $1,000,000 कमा रहे हैं, 700 के कमा रहे हैं, 600 के कमा रहे हैं, आप बहुत कम टैक्स देके 2, 3, 4, 5% ऐसे ऐसे नंबर्स में टैक्स देके निकल जाएंगे ऑन द टोटल अमाउंट। ठीक है ना, ठीक है ना। कैसे पैसे सेव करने में सारा कुछ बताऊंगा, 401 के, रॉथ आईआरए, इन सब चीज़ों को कंपैरिजन करूंगा आपके सामने, आपको बताऊंगा इन सब की इंपॉर्टेंस क्या है। मेरे पास एक 401 के जैसा एक मैकेनिज्म है जिससे स्मॉल बिजनेस ओनर्स बहुत सारे पैसे साइड पे रख सकते हैं एंड दे डोंट हैव टू वरी अबाउट टैक्सेस। एंड मेरे पास एक और तरीका है जिसके अंदर साथ कोई W2 इनकम वाला भी बहुत सारे पैसे साइड पे रख सकता है। एंड ऑब्वियसली यू डोंट गेट टू यूज इट टिल द टाइम यू रिटायर, बट यू विल इवेंचुअली गेट टू यूज। ठीक है ना। तो एटलीस्ट टैक्स देने से अच्छा है ना, 50% टैक्स हो जाता है 300 के बाद, स्पेशली इन कैलिफोर्निया। तो बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस हैं। तो फिर ये बेनिफिट होता है क्योंकि इन सब चीज़ों को करने में टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है। इट मे नॉट बी वर्थ योर टाइम। तो अगर आप 150 के कमा रहे हैं फिर तो शायद इट मे नॉट बी वर्थ योर टाइम, बट इट विल बी डेफिनेटली वर्थ योर टाइम इफ यू आर अर्निंग लॉट मोर। ठीक है ना। और राइट, SEM ब्लैक, सम ब्लैक, बड़े बेगारत लोग हैं। नहीं ब्रदर, मैं ये नहीं किसी को कह रहा कि आप किसी के टुकड़ों पे पले, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। पर मैंने तो सिर्फ आपके लिए कंपैरिजन किया था, आपने ध्यान से, आई डोंट नो आपने मेरा ध्यान से सुने कि नहीं। वेदर डू ग्रीन कार्ड पे स्पेंडिंग 100 to 150 के, मैं सिर्फ एक प्राइस बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप गाड़ी लेते हैं फिर आपको फ्री में 400 रुपये मिलते हैं, तो वो तो कम, वो तो आप निकाल दो ना, वो तो समझ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो ग्रीन कार्ड जब मैं देता हूँ, बता रहा हूँ, तो ग्रीन कार्ड में जितना मर्जी खर्चा, ये तो फ्री में मिलते हैं 50,000 हर साल। लेकिन आप फ्री मत लो, आप काम करो एंड ज़्यादा कमाओ। बल्कि मैं तो इसलिए, ये मेरा इंप्लिसिट मैसेज सब जगह है कि 12,000 13,000 आराम से कमा सकते हो, तो उसको कमाओ आप ऑब्वियसली। ये तो एक सिंपल कंपैरिजन है कि जब जब बिना कुछ किए 4,000 मिल रहे हैं, वो तो सिर्फ ग्रीन कार्ड के मिल रहे हैं ना आपको। तो $50,000 अ ईयर, 48,000 $50,000 अ ईयर अगर आपको पर फैमिली मिलते हैं, तो फिर तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं। तो एक सिंपल सा मैथ्स किया है। मैं किसी को ये बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा कि आप वेलफेयर पे रहो। वेलफेयर पे रहना इस कंट्री में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात है। इट गिव्स यू एक्सट्रीमली लो लाइफस्टाइल एंड आप कभी भी ऊपर नहीं फिर जा पाते हो। ठीक है ना। मतलब ये बहुत, ये भी बड़ी डिबिलिटेटिंग चीज़ हो जाती है, बड़ा ही लत लगने वाली चीज़ है। लोग डिसेबिलिटी ले लेते हैं, तरह तरह से वेलफेयर लेते हैं। एंड आई डोंट वांट यू टू डू दैट। मेरे सारे फॉलोअर्स को मैं चाहता हूँ अच्छे अच्छे कामों में जाओ, मोटे मोटे पैसे बनाओ, 25-30,000 कमा सकते हो उसको कमाओ, उस पर टैक्स बचाओ, दिमाग लगाओ, एंड दैट ऑल दैट मनी विल देन वर्क फॉर यू। मैंने सारा कंपैरिजन इस तरह से करता हूँ ना कि इतना ज़्यादा टैक्स है, तो टैक्स तो जब देना नहीं पड़ेगा 3% टैक्स में जब काम चल जाएगा 4% में, तो बढ़िया हो गया ना। तो फिर आप टैक्स बचाने के तरीके सोचो, एंड देन यू विल बी टू अचीव योर लाइफ गोल्स, एंड देन यू विल बी सिटिंग फ्री वन डे विद इन 10 years, एंड देन यू विल बी टू थिंक, डू समथिंग अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन द लाइफ। ये भी मेरा फंडा है ना, प्रॉब्लम का फंडा है ना, कि देयर इज नो प्लान, नोबडी हैज एनी प्लान, दे कैन नेवर बी फ्री, फाइनेंशियली फ्री, कि वो आराम से बैठ के सोच सके अगला स्टेप कैसे लेना है, बड़ी चीज़ कैसे करनी है। तो इट्स ऑल अबाउट बड़ी चीज़ करना। बाकी मिडिल क्लास लाइफस्टाइल तो चल ही रहा है, इंडिया में भी चल रहा है अपना, और यहाँ भी चल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी। साफ हवा, पानी और खाना, और अच्छे पढ़े लिखे लोग विद सिविक सेंस, इससे भी तो फर्क पड़ता है। साफ हवा, पानी और खाना, मैंने सारा बता दिया। खाना यहाँ का बहुत गंदा है, डुप्लीकेट खाना है, सिंथेटिक है, उसमें प्रिजर्वेटिव है। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया, आपको सुनिएगा। हाँ जी। हवा पानी मैंने बता दिया। हवा और पानी मैंने एक वीडियो बनाया है एयर क्वालिटी इंडिकेटर के ऊपर ही, क्लाउड सीडिंग वगैरह का। मैंने अभी इस वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था किसी और के कमेंट के लिए, तो आप उसको जरूर देखना। हाँ, अच्छे पढ़े लिखे लोग विद सिविक सेंस, ठीक है। ये आपको मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। लेट मी कलेक्ट माई थॉट्स ऑन दैट, क्योंकि मेरे को कभी भी इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता अमेरिका में। ठीक है। एट द सेम टाइम आई नो इंडिया में कुछ इशू है।
सो ये एक इशू जरूर है, ये वन ऑफ द इश्यूज इन इंडिया है। जब मैं लोगों से पूछता हूँ ना कि वाई यू केम फ्रॉम इंडिया, वो 6-7 इश्यूज बताते हैं कि इंडिया के अंदर ये 6-7 इश्यूज फेस किए हैं। उनमें से ये भी एक होता है कि IIT आईएम के लोग तो सारे यहाँ पे आ गए, हमारे वहाँ पे वो दोस्त है ही नहीं, हमारे कोई दोस्त है ही नहीं। तो मतलब काफ़ी सारे फ्रेंड्स ये कहते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत तगड़े तगड़े बंदे भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे आ गए। तो बट अच्छे पढ़े लिखे लोग भी सिविक सेंस एट ए हाई लेवल यू कैन हैंग आउट एट प्लेसेस जहाँ पे आपको अच्छे पढ़े लिखे लोग भी सिविक सेंस मिलें। बैंगलोर में काफ़ी सारे एरियाज हैं, चंडीगढ़ में भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं। सिमिलरली दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में ऐसी जगह होंगी जहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, एंड देन यू कैन हैंग आउट विद देम। एंड मेरे हिसाब से दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड दैट शुड सॉल्व योर इशू। बट मैं आई डोंट वांट स्पीक फॉर इंडिया टू मच, बट वन थिंग इज श्योर कि इसके ऊपर एक वीडियो बनता है। मैं लेट मी क्रैक माई थॉट्स, ठीक है। देयर इज नो स्कीम वेयर यू कैन बाय GC फॉर 50K to 100K। मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ये आज का वीडियो बनने रहेगा, मैं इसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड देयर इज अ वे, मैं नहीं कहता गलत है, मैं नहीं कहता ठीक है, देयर इज अ वे, ठीक है ना, देयर इज अ वे। आप उसको जरूर करो। अगर आप यहाँ पे क्लास, अगर आप थोड़े से लोअर इनकम ग्रुप से आए हो इंडिया से, मैंने फिर शुरू से बनाया, आप यहाँ पे आते सारी ऐसे बढ़ोगे। अभी रिसेंटली एक फ्रेंड है, मैं इसके ऊपर एक बनाऊंगा, केस स्टडी बताऊंगा। एक फ्रेंड आए यहाँ पे डंकी मेथड से, आते सारी बीवी की जॉब लगी है $2600 पर मंथ की, हाउस होल्ड हेल्प की। हस्बैंड जॉब ढूंढ रहा है, गैस स्टेशन जॉब दे $3000, डंकी मेथड से आए। $5600 तो आते सारी बनने लगे हैं विद इन अ मैटर ऑफ। किराया दे रहे हैं $1000, किसी शेयर करते हैं घर भर, वो सब तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप डंकी वंकी मेथड से आओगे तो आपकी थोड़ी लाइफस्टाइल थोड़ा सा पूरा रखना पड़ेगा, यहाँ के सर्वाइवल मोड में रहोगे। तो अभी तो कम कमा रहे हैं, 10,000 तक जाएगा उनका नंबर, 10-11 हज़ार तक जाएगा। वाइफ भी सैटरडे संडे छुट्टी है, सैटरडे संडे भी और काम ढूंढ लेंगी, $1000 तक, 3-4 हज़ार वो कमा के ले आएंगी, 5-6 हज़ार ये बंदा ले आएगा, ठीक है ना। तो मैं जस्ट बता रहा हूँ यहाँ पे इतना, यहाँ पे $9-10 कमाना विदाउट वेलफेयर, क्योंकि डंकी मैसेज है तो वेलफेयर तो मिलेगी नहीं ना। विदाउट वेलफेयर $9-10 कमाना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है फॉर एन अनएजुकेटेड पर्सन विदाउट एनी पेपर्स, विदाउट एनीथिंग। आ जाओ यहाँ पे, मैं वेदर इट इज द राइट और रॉन्ग मैं उसका भी पूरा वैल्यूएट करूंगा आपको, क्योंकि उस बंदे की जहाँ मुझे पता है इंडिया में दुकान थी बढ़िया, ठीक ठाक चलती थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के मौका मिला यहाँ आ गया। सो आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दैट, वो सारा देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने नोट्स भी बना लिए कि कौन सा वीडियो, कौन से मतलब 3 वीडियोज़ बनाने। 12 के कौन बनाता है, वहाँ पे पत्थर मारोगे तो शायद 2-4 के लगेगा, वरना सारे तो 100 के आसपास वाले ही होते हैं। पवन जोशी जी, अमेरिका के तो मैं मास्टर हूँ, बड़े आराम से बना सकते, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी बात को फॉलो करने वाले बंदे नहीं हैं बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं बनाएंगे, फिर वो फिर अटके रहेंगे कुछ ना कुछ। पर 10-12 हज़ार डॉलर पर मंथ पर पर्सन बनाने बहुत आसान है, अमेरिका में बहुत आसान है, सिर्फ बेसिक्स चीज़ों को फॉलो करना। देखिए दैट्स वेयर माई चैनल इज राइट। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि 25,000 कमाने के बाद पर फैमिली किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे, प्रॉब्लम फिर भी रहेगी, मिडिल मैनेज लाइफस्टाइल ही रहेगा हमेशा। गाड़ी अच्छी आ जाएगी, घर अच्छा आ जाएगा, लेकिन मिडिल मैनेज लाइफस्टाइल स्टार्ट हो जाएगा, सारा काम खुद करना पड़ेगा, घर के अंदर छोटी मोटी रिपेयर, सारा कुछ बड़ा काम, कोई उसको एज ए लॉन्च पैड यूज़ करके अगले स्टेज पे जाना इम्पॉसिबल है। ये सारा मेरे वीडियोस बार बार बोलते हैं, लेकिन हाँ 25,000 एक कपल के लिए बनाना बहुत आसान है, विद थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स होनी, ये नहीं कि बिल्कुल अनडॉक्यूमेंट बंदे हैं, वो उनके लिए नहीं है। डॉक्यूमेंटेड बंदे जो यहाँ पे रह रहे हैं, GC होल्डर्स हों तो बेस्ट है, अगर H1 वाले बंदे भी तो बड़ा आसान है, लेकिन वो अटके रहते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त अर्न करते हैं, एक्चुअली 30-35 हज़ार भी कमा सकता है बंदा H1 के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा तो अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। और अगर एक बंदा नॉन IT बैकग्राउंड का तो IT में आ सकता है, दैट इज माई सोल्यूशन बेसिकली, ये मेन सोल्यूशन है मेरा कि IT में आ जाओ। IT में आना बड़ा आसान है, इंडिया की तरह नहीं है, IT में आना बड़ा मुश्किल है कि TCS है, विप्रो है, वो देखेंगे डिग्री देखेंगे, सब कुछ नहीं चलता यहाँ पे। यहाँ पे कुछ नहीं होता, इंग्लिश आती है तो आप आराम से IT के अंदर घुस सकते हो। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती, फिर आपको रेस्टोरेंट या ऐसी चीज़ में जाना है, थोड़ा सा हिम्मत करके चले जाओ। ये मैंने बड़ी बार वीडियोज़ में बोला है कि यहाँ पे जो बिजनेस भी जॉब ही है, क्योंकि सारा काम तो आपने करना है। ये बिजनेस कैसे है, सारा काम तो आपको करना है। रेस्टोरेंट के अंदर है तो कुकिंग करनी पड़ेगी, आपको वेटिंग करनी पड़ेगी, मतलब आप ही वहीं पे खड़े होते हो हर समय। तो जब आप सारा काम करो तो यू कैन नॉट गो टू रॉन्ग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। इसको दोनों तरीके से मैंने बोला कि दिस इज सो सैड कि आपको सारा काम खुद करना, दिस लाइक अ जॉब, बट एट द सेम टाइम इफ यू हैव टू इफ यू डू दिस देन इजीली 12-15 हज़ार बन जाएंगे, सॉरी 20-25 हज़ार बन जाएंगे। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों लगे हुए हो तो क्या प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा मतलब तो बन जाएंगे आराम से। दैट्स अनदर थिंग दैट डजंट सॉल्व एनी इश्यूज, मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये बड़ा आसान है, लेकिन देयर आर पीपल डोंट फॉलो बेसिक प्रिंसिपल्स। मेरे CSR प्रिंसिपल्स कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला में है, वो लोग कुछ नहीं फॉलो करते, बस सारा दिन बस ऐसे ही है। फिर नहीं होंगे, फिर वो नहीं सक्सेसफुल होंगे। वो सारे बंदे ऐसे हैं, मैं कहता हूँ 100 में से शायद 90 लोग ऐसे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं होम डिपो जाता हूँ, लोग $15 पर आवर की जॉब कर रहे होते हैं, $20 पर आवर की जॉब कर रहे होते हैं, जो भी मिनिमम वेज है। मैं वॉलमार्ट जाता हूँ, वहाँ पे देसी खड़े होते हैं, दे डोंट इवन ट्राई ही नहीं करते। मेरा एक दोस्त है, इंडिया से आ रहा है,
मैंने इसको बड़ा बोला कि तू बिजनेस एनालिस्ट की ट्रेनिंग लेके आता ही नहीं। जब वो आ ही नहीं था फिर वो यहाँ पे आके धक्के खाएगा ही ना। फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने उसको बोला कि तूने रेस्टोरेंट सीधा खोलने के हिसाब से चलना है, रेस्टोरेंट में काम कर ले, ठीक है ना। तो वो अगर वो पूरा, मैं कुकिंग सीख किया इंडिया से, कुकिंग सीख किया, अगर तूने आईटी की जॉब करनी तो तू कुकिंग सीख किया, नहीं सीखते बंदे कहते हैं यहीं आके करेंगे सारा कुछ, यहाँ पे आएंगे तो स्लो एंड स्टडी फिर चलता रहेगा बंदा और फिर टाइम लेगा। तो इसलिए वो काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं 12,000 से भी नीचे। वो तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास ऑफ अमेरिका है। कई लोग तो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो दैट्स द लोअर क्लास ऑफ अमेरिका, मेरे लिए तो झुग्गी के रहने के बराबर है, बट दैट्स हाउ इट इज़, ठीक है ना, दैट्स हाउ इट इज़। बट हाँ, 12,000 बनाने बहुत आसान है, ट्रस्ट मी। अगर आप यहाँ पे हैं तो मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाने हैं। बट सर साफ हवा, पानी और खाना भी तो है। ये मैंने वीडियो बना दी, आप देख सकते हैं। कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ यू डिफाइन द क्लासेस। मैंने ना एक दो वीडियोस, अक्षय अग्रवाल जी बोल रहे हैं, मैंने डिफाइन किया हुआ है बड़े बड़े तौर पे यार। देखो मैंने एक बड़ा अच्छा, मैंने इवेंचुअली आफ्टर टॉकिंग टू यू गाइस ओनली, मैंने एक सिस्टम बना लिया जिसे मैंने बनाया। अगर तो आप अगर तो आपके घर में मेड आती है विजिट करती है तो आप क्लास 2 हैं। अगर 24 आवर सर्वेंट है आपके पास, आप क्लास 1 है। 24 आवर सर्वेंट रहने वाला चाहिए, स्टूवर्ड टाइप चाहिए, जो बंदा हर एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा। ड्राइविंग भी सीखते हैं। आपके पास ड्राइवर है तो आप उसमें हैं, यू आर अमंग द फर्स्ट क्लास 1, ठीक है ना। क्लास 1 में मतलब है कि मेड आती है, अच्छी खासी आती है, 24 आवर सर्वेंट ऐसे कुछ है। उससे थोड़ा ऊपर रहता है अगर ड्राइवर भी है, ठीक है, अच्छी गाड़ी और एक ड्राइवर भी है, तो थोड़ा सोच कि अपर क्लास में से आप फर्स्ट लेवल पे हैं। क्लास 2 का मतलब हो जाता है कि आपके पास छोटी मोटी हेल्प आती है, विजिट करती है, बट दैट्स इट, आती है पर कुछ ना कुछ आता है, विच इज लाइक योर क्लास 2। क्लास 3 आपके यहाँ कोई मेड नहीं आती, कुछ नहीं, आपके पास हेल्प, सारा काम घर का खुद करते हो। इंडिया में रहकर अगर एक चीज करनी पड़ी है, दैट्स सो सैड। तो क्लास 3 हो गया आप, मतलब आप लोअर मिडिल क्लास हो मेरे लिए। क्लास 4 है जो मेड है, धोबी है, जो इनकी मीनियल जॉब्स करते हैं, गार्डनर है, जिनकी बहुत थोड़ी थोड़ी इनकम होती है, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, ये सारे क्लास 4 हैं। रिक्शे वाले हैं, ये सारे क्लास 4 हैं, राइट। तो बड़े पुअर हालात में रहते हैं, इनके ऑब्वियसली कोई मेड तो क्या आएगी, तो आप ही मेड है दूसरी जगह पे, तो ऐसे करके ये सारे लोग क्लास 4 है, राइट। तो ये मेरे बड़े बड़े तौर पे मैंने क्लासेस बताई हैं। एंड इसके बाद अगर आप देखो कहाँ फिट बैठते हो, अगर आपको लगता है आपके यहाँ मतलब मेड भी नहीं आती, मैं कहता हूँ इंडिया में थोड़ा बहुत हाथ पर मारो, बड़े आराम से आप 1.5-2 लाख की इनकम तक पहुँच सकते हो पर मंथ, एंड देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। एक बार आपकी 1.5-2 लाख की इनकम है ना, nobody can stop you to become to do pretty decently financially in very short time, like 5-10 years, and then you are financially free। फिर आप अमेरिका से स्टेप ऊपर चले जाएंगे, आप आराम से बैठे होंगे, आपको पैसा भी आ रहा है, घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, नौकर भी है, काम भी हो रहा है, एंड नाउ यू आर सिटिंग एंड थिंकिंग व्हाट बिग थिंग आई कैन डू। मेरे कितने फ्रेंड्स इस स्टेज में अराउंड ऑफ 35 to 40 के बीच में आ गए थे, ऑफ ईयर्स ऑफ एज की उम्र आ गए थे। हम लोग कभी नहीं आ सकते क्योंकि हमें हर दिन काम करना है और पैसे कमाने हैं, क्योंकि हमारे बिल्स बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू। अनिकेत पाठक जी ने बोला नाइस डेटा, थैंक यू वेरी मच। वेदर के ग्रीन कार्ड में स्पेंडिंग 50K शिटिंग ऑन, ठीक है, ओके। यू नीड टू वर्क टुवर्ड्स योर हेल्थ, ट्राई टू रिड्यूस पॉन्च एंड ओवरऑल फैट फ्रॉम योर बॉडी। थैंक यू, आई एम थैंक यू फॉर इनकरेजिंग, आई विल डू दैट। स्कृति जी थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट, ठीक है ना, आई विल डू दैट। Thank you. Can you make advice in English? Yes, I've started to make some videos in English now. Since Bane Buddhi original channel, remember I told you, I'm telling you honestly, there are 740K subscribers already when I bought it. They all started to leave when I bought it, after I bought it. Anyway, now there are 640K or something. Every time 20 subscribers added, 100 subscribers are also lost. So anyway, the point is, it was, and they used to listen to this channel in English. So I've started to make English, the whole advice in English, and maybe it will be helpful to them. So let's see, to them as well. So yeah, definitely for you guys as well. I'll try to talk entirely in English from now onwards. All right, great info. How to contact you for business advice? देखो brother, मैं मतलब बिजनेस नहीं करना चाहता। I'm very picky about the businesses that I get in. मैं बहुत दिमाग लगाता हूँ। मेरे पास 100 बिजनेसेस की लिस्ट है, एंड मैं उन 100 बिजनेसेस में नहीं जाता हूँ। मैंने सारे 18 बिजनेसेस तो मैंने आइडियाज़ डाले हुए, इधर ऑन दिस चैनल और ऑन द CSF चैनल। मैंने आई थिंक बाने बुद्धि चैनल पे डाले थे, और जब तभी मैंने मेरे कुछ वीडियोस यहाँ आ गए, कुछ वीडियोस वहाँ आ गए, तो अभी वो बाने बुद्धि चैनल पे आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। 18-19 बिजनेस के आइडिया डाले थे मैं। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे यहीं पे लिखो, मैं उसको जरूर आंसर दूंगा, ठीक है। अगर आप मैं एक बार में आंसर नहीं देता तो 2 बार पूछ लेना, फिर मैं उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, मैं मतलब आई डोंट नो योर सिचुएशन एट ऑल, थोड़ा सा अपनी सिचुएशन लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा बिजनेस करो आपके लिए बड़ा सही रहेगा। एंड यू कैन रीच 400-500-500-600 के नंबर, राइट।
फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाओगे, मतलब टाइम नहीं होगा आपके पास। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस में फिर टाइम नहीं होगा कि लगना पड़ता है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा ऐसे बिजनेसेस देने की जो कि ऑफ शोरेबल हो। मेरे मैनेजमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग का पार्ट है, एमपीओ बोलता हूँ उसको। तो एमपीओ प्रिंसिपल्स के साथ अडेयर करता होगा तो काफ़ी सारा अगर ऑफशोर हो जाएगा तो फिर आप इजीली कर पाएंगे, एंड देन यू मे बी हैविंग सम टाइम आल्सो टू डू समथिंग बिगर इन योर लाइफ, ठीक है। चलिए, बट या आई विल ट्राई टू गिव यू सम बिजनेस, बट आई एम नॉट प्लानिंग टू गिव एनी बिजनेस एडवाइस कंसल्टेशन काइंड ऑफ थिंग फॉर नाउ। So thank you very much for asking. I feel honored, but sorry guys, I have to respectfully decline. Very helpful. Can you do more in English? Yes, yes. I'm going to start talking in English more and more. Great information. Can you do more in English? You are very helpful. 2-3 people asking. Okay, same guy asking. Okay, in different ways. Okay. Is it tough to do big in business here? Do the bigger lobby not allowed to grow? Yes, you got it. ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप ग्रो नहीं कर सकते सर, बिग लॉबी बिग नहीं बन सकते। आई लाइक इट मैन, यू वांट बी बिग। संग पार्ट, यस यस, यू वांट बी डू बिग, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नॉर्मल लाइफ तो चल रही है ना इंडिया में आपकी, नॉर्मल लाइफ। यहाँ पे आके जी तो क्या मजा आया? मजा तो तब आया ना जब आपने कुछ बड़ा किया। बड़ा करना बहुत मुश्किल है। आप देखो इवन अमंग आईआईटीएंस 1 in 10,000 की रेशो है। कितने आईआईटीएन जानते हो जिन्होंने कुछ बड़ा किया? 50? मैंने ज्यादा बोल दिया, 10-12 जानते हो आप? जैसा तो 50 होंगे, 100 होंगे। कितने आईटीएंस आए 1960, 70, 80, 90, सब सारे आईटीएंस आए हैं, इतने सारे आईटीएंस आए हैं। अब तो भर भर के आईटीएंस निकलते हैं। कितने कम परसेंटेज है ये देखो, और ये बड़े हैंडफुल है। मेरे फ्रेंड्स हैं थोड़े से अच्छे कॉलेजेस के, मेरा अच्छा कॉलेज, मैं आई बिलीव माई कॉलेज इज गुड, उस कॉलेज से भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं यार जो मेकिंग इट बिग और एबल टू क्रैक द कोड। ग्लास सीलिंग है बड़ी तगड़ी मोटी सी, दिखता सब है, लगता है ये मैं भी कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे। जब मैं नया नया आया तो मैंने बहुत सपने देखे थे। मैं अपने सपने भी जरूर बताऊंगा, ठीक है। मैं चल उसको लिख लेता हूँ अपने कामों में, जो मैं लिख ली सारे ये, ठीक है। मेरा एक सपना मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मैं वो जरूर आपसे शेयर करूँगा। मेरा मन कर रहा है, आप लोग इतने प्यार से मुझसे बातें करते हो, मुझे अच्छा लगता है, कुछ बताऊँ आपको, सारी बातें बताऊँ, ठीक है। ऑल राइट, मोनिका फ्रॉम द यूके इट्स टू गेट, यस, यहाँ पे फ्रॉम द यूके जी, आई एम इंडियन दो, फ्रॉम द यूके जी। अच्छा, तो मिस्टर ओम रोहित ये यूके में है लेकिन ही इज एन इंडियन, ओके श्योर। यू नीड अ ड्राइवर मेड एन ईयर टू सक्सीड इन लाइफ। जब तक आप फ्री नहीं हो सकते ना इन चीज़ों, मतलब आपके पास नहीं है ये सब लोग नहीं है, तो अगर आप फ्री नहीं होंगे फिर आपको मुश्किल बड़ी आएगी, तब तक आपको मुश्किल बहुत आएगी, तो इसलिए आपको चाहिए। तो ये बहुत अच्छा, आई डोंट नो आपने किस पॉइंट पे बोला था, बट ये बिल्कुल ऐसा ही है। यूके में भी ये इशू होने वाला है, और यूके में ज़्यादा आने वाला है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई है। टैक्सेस बचाने के तरीके हैं मेरे पास। पैसे रोड़ो मत यार, मैंने रोड़े खुद, मत रोड़ो यार, तरीके सोचो। मोनिका लिविंस्की टाइप्स क्या है, यू नीड नहीं 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 नहीं, स्टेसी डोवाल, नो नो नॉट मोनिका लिविंस्की टाइप्स। यू कैन डोंट डू ऑल दिस हैंकी पैंकी यार। मेरा तो एक सिंपल सा फंड है, मैं सिर्फ एक छोटा सा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ बात। इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा उठ रही है, बस $100 दे के कर दो यार। क्यों किसी अच्छी लड़की पे आप डोरे डाल रहे हो? क्यों शरीफ लड़की के पीछे भाग रहे हो? ठीक है, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो, ठीक है ना। सॉरी, आई होप इट इज़ नॉट, मेरा ये सिंपल प्रिंसिपल है। कई बार मुझे बोलते हैं ना कि तू इधर देखता क्यों नहीं, इधर मेरी बीवी कई बार बोलती है तू इधर क्यों नहीं देखती। मैं कहा यार इसको ही देखना, अगर मेरे को इतना ही ज़्यादा है तो आई होप यू अंडरस्टैंड। $100 की मिलती है यार बाजार में, क्यों पंगे करने यार? मतलब अपनी अपनी जरा नीयत साफ रखो यार। क्या मतलब हमारी सेक्रेटरीज में लाइफ उठा के, सेक्रेटरीज में यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएगी, ये पता है इस बात का, कहीं की कहीं ले जाएगी इफ शी इज एफिशिएंट, तो यू लुक फॉर एफिशिएंट पर्सन। आपको एफिशिएंट बंदा मिल गया, आपने उसने पैसे भी दिए, $4,000 $5,000 पर मंथ भी दिए, उसके बाद ये सब ये सब चीजें दिमाग से निकाल दो। मतलब ये सब चीजें दिमाग से निकाल दो। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इतना पैसा देके यही करना है, इतना पैसे देके तो बहुत कुछ कर लो। सो आई होप दिस रिप्लाई इज लॉजिकल एंड मेक सेंस टू यू, एंड यू प्लीज लर्न समथिंग फ्रॉम इट। प्लीज अपने चार दीवारी तो घर होता है, लेकिन ऑफिस की दीवारी भी जो लगा लो, उसके अंदर ये सब काम मत करो। बाहर करो, अगर करना है तो बाहर कर लो कहीं, राइट, बट डोंट डू इट विद योर पीपल, ठीक है ना। ठीक है, विद स्पेशली विद द पीपल हु यू हायर टू हेल्प यू आउट इन ग्रोइंग, ठीक है ना। स्पेशली वहां पे तो आप एक बहुत स्ट्रेट इमेज रखो अपनी, ठीक है, चाहे जो हो जाए। ट्रू, अमेरिका इज नॉट अ प्लेस टू वेकेशन। ट्रू, सुधांशु जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल पकड़ ली मुझे बात। थैंक यू वेरी मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने इस बात को माना। वाह, यही तो चाहिए था टॉपिक, लॉट ऑफ इंडियन नाउ लिविंग जर्मनी, एटलीस्ट वन फॉर देम। बस आपने, आई होप यू इंप्लीमेंट दिस सोल्यूशन। थोड़ा अजीब सा है, अटपटा सा है, आ जाओ भाग के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
मतलब से टॉकिंग अबाउट रिटर्न वेयर रिएक्शन, मुझे नहीं पता, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं, किस को पढ़ने, मार्स, मुझे नहीं पता किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बट मैंने पूरा वीडियो भी सुना। थैंक्स वर्क विद अ फ्रेंड। ओ वकार जी, आपको अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल कभी ना काम करना जी, बहुत मुश्किल है। इट विल बी पोल्यूशन, पॉपुलेशन, करप्शन, हर जगह भीड़ है, हवा पानी साफ नहीं है, इसलिए वो लोग वापस जाते होंगे इंडिया से। नहीं, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, करप्शन, हर जगह भीड़ है। देखिए मैं सब चीज़ों के ऊपर आपके ऊपर बताऊंगा कि पॉपुलेशन ऐसा कुछ नहीं, पॉपुलेशन है तभी तो आपको काम के लिए बंदा मिल जाते हैं आसानी से, ठीक है ना। सी वहां पे भी आपको बेसिक प्रिंसिपल नहीं पता, कई लोगों, काफी लोगों को नहीं पता, दे लिव अ गुड लाइफ, बट देन एक लाइफ का गोल होता है कि आपके पास एक सर्टेन नंबर आ रहा है, आपके पास घर है, गाड़ी है, ऑल पेड घर है, ऑल पेड गाड़ी है, मतलब गाड़ी आपकी पेड ऑफ है, आपके पास 3-4 सर्वेंट्स हैं, और आपके पास एक नंबर आ रहा है, लाइक 3 लाख रुपए महीना आ रहा है, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे ब्याज से आ रहा है, नॉट फ्रॉम, राइट, इट्स अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ मेकिंग मनी। एग्जांपल के तौर पे 3-4 लाख रुपए महीना आ रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है, बिकॉज 3 लाख रुपए महीना चाहिए ना, सैलरी मेरे भी तो देनी है ना। चलो इन इन चीजों के अलावा आपके पास 2 लाख रुपए और आता है, तो आपके पास सारा खर्चा पानी है। नाउ यू आर सिटिंग फ्री एंड थिंकिंग व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। People don't realize one of the important quantum states between jumps is becoming free. If अगर आप फ्री नहीं है ना, तो आप गलती कर रहे हैं कुछ ना कुछ। ये एक मेरी एक सेंट्रल प्रिंसिपल है जिसमें मैं काम करता हूँ, एंड आपको फ्री होना चाहिए। अगर आप फ्री नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। फ्री चाहिए, आप कहते हैं मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ, फ्री फ्रीडम चाहिए, फ्री टाइम चाहिए, यूट्यूब वीडियोस देखने हैं, यू नीड फ्री टाइम। तो फ्री टाइम निकालना एक चीज़ है, एक पूरी फिलॉसफी का पार्ट है। मैं 2012 में एक बार बहुत फ्री हुआ था, 2012 से लेकर 2013-14 तक मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, रिसर्च की कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, और मैंने उसके हिसाब से नए कुछ मेजर्स लिया, रीच द नेक्स्ट स्टेप। 2022 के आसपास मैं फ्री हुआ था, शायद 21-22 के आसपास फ्री हुआ था। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि आई नीड टू टेक सम, इफ आई नीड टू ट्राई टू डू समथिंग वेरी बिग, एंड आई ट्राइड। और अभी तक मैं फ्री नहीं हुआ फिर से, लेकिन मेरा गोल ये रहता है इवेंचुअली फ्री हो जाऊं, उस चीज़ को अचीव करूं, फ्री हो जाऊं, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए प्लान करूं, ठीक है। तो दिस इज वर्क फॉर मैनी पीपल। ये फ्री टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको फ्री होना, आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए। काफ़ी लोग फ्रेंड्स होते हैं इंडिया में, जॉब कर रहे हैं, वो फंसे रहते हैं और फंसे रहते हैं, उसी के ऊपर ऊपर जा रहे हैं, हो दे डोंट नो समटाइम्स दे ट्रैप्ड हैं, एंड देन दे नीड टू रिलैक्स 6 months एंड देन उसको सोचना चाहिए क्या करना है। तो ये चीज़ें मिसिंग है कई लोगों की लाइफ में, तो ये फंडा है। तो ये मैं इसलिए तो आप वापस जाते नहीं, तो इंडिया में चीज़ बड़ी इजीली पॉसिबल है। मुझे लगता है कि मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्यों लोग जाते हैं, मेरे पास जो मेरे को पता चला है। एंड टीसीएस गिविंग 70 एम्प्लॉइज, ड्राइवर्स मेकिंग 150K एंड टीसीएस गिविंग, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी है। ड्राइवर्स अगर सिटीजन हैं, इफ दे कैन गेट कैश इनकम, लेकिन जो ऊबर नहीं है, लिफ्ट में तो कैश इनकम नहीं आती, नॉर्मल दूसरी टैक्सियों में आती है, देन दे गेट वेलफेयर ऑल्सो। जितनी उनको वेलफेयर मिलती है उतनी टीसीएस के लोगों की सैलरी है, विप्रो के लोगों की उतनी सैलरी है, यस, कम सैलरी है, ऐसा ही है। टीसीएस विप्रो सब कचरा कंपनी से मैंने वीडियोस बनाए बहुत सारे, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि कचरा कंपनीज हैं। यस यस यस, आपने 150 बोला ना ड्राइवर, या गूगल मारो, प्रॉपर जो एजुकेटेड नैनीज मिलती है, वेरी वेल ट्रेंड बच्चों की नैनीज 180 के सैलरी लेती हैं, 180 के सैलरी। अगर आपने प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व करनी है तो 180 के इसकी कीमत है, प्रॉपरली सॉल्व करनी है तो। those nannies are then good in cooking, you know, and they take care of the kids, and they're trained in safety and all those things. हमारे तो बच्चों को मारे ना तो कुछ नहीं पता चलता। चलिए ठीक है, प्लीज मेक सम वीडियोस about H1 people depending on the son daughter for their GC when they turn 21. Also create a video about people who move back to India and after working in the US for more than a decade, and some say they saved upwards of 2 million. Thanks a lot. बिल्कुल, जो अक्षय जी जो इंडिया चले गए वापस, ठीक है, बहुत बड़ी चीज हुई है, बड़े कम लोग हैं। मिलेनियल्स, एक आई एम वॉचिंग मिलेनियल्स वेरी क्लोजली। 1% मिलेनियल्स वापस, 1% भी नहीं, 0.1%, हजारों में से 1-2 बंदे वापस जाते हैं, बाकी लोग यहीं रहना पसंद करते हैं। वो यहाँ पे भी ट्रैप्ड होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में, इसलिए कई बार वो 10-10 साल तक पता नहीं चलता है, ना वीज़ा की प्रॉब्लम सॉल्व करते आते सारी, ना किसी और चीज़ की, ना पैसों की। तो जब उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती फिर वो भटकते रहते हैं यहाँ पे, तो वो तो क्या जाएंगे। तो जो बंदे जाते हैं कि बारी वो, हाँ, तो हाँ, आपने कहा कुछ लोग 2 मिलियन सेव करते हैं। बे एरिया के अंदर है ऐसा फंडा, क्योंकि बंदों के जैसे मान लो मिलियन का घर लिया, 2-2 मिलियन का हो गया, 1.5 मिलियन का हो गया,
फिर उस पर टैक्स टूक्स देके 2 महीने में फिर भी नहीं बनते। ये बड़े कम होते हैं कि मेरी पैसे बंदे ज़्यादा दिखाते होंगे, बट हाँ लेट्स उन्होंने जॉब की, हस्बैंड वाइफ ने सेव कर लिया, वो सब मिला के किसी तरह से उन्होंने सेव कर लिया, दे लिव्ड अ पेन्यूरियस लाइफ, लाइक वेरी तंगी की लाइफ यहाँ पे जी। हो सकता है उन्होंने 2 महीने बचा लियो, बचा सकते हैं। अगर यहीं पे रहेंगे तो कुछ किसी खास काम नहीं आएंगे, बट वहाँ जाएंगे तो यस बड़े काम आएंगे। बट इंडिया जाना मुश्किल बहुत है। वो फाइनेंस विषय में मैंने बताया ना, एक बंदा जो इंडिया गया, बहुत मुश्किल चीज़ है भाई, बहुत मुश्किल चीज़ है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। प्लीज मेक सम वीडियोस अबाउट H1B पीपल डिपेंडिंग ऑन देयर सन डॉटर फॉर देयर GC व्हेन दे टर्न 21। ये ना मैं लिखता हूँ, उस पर रिसर्च करूँगा कि क्या क्या कर सकते हैं। लेट मी पुट सम थॉट टू दिस, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ। लिखने का भी आइडिया अब दिमाग में आया है, पहले आता ही नहीं था दिमाग में आइडिया। इससे अब आपकी सारे वीडियोस बन जाएंगे आज। थैंक यू फॉर क्रिएटिंग सच इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल वीडियोस। थैंक यू, आपने इस बात को माना कि मेरे वीडियोस बड़े प्रैक्टिकल होते हैं और इन्फॉर्मेटिव होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के कि आपको दिखता है कि प्रैक्टिकल बनाए मैंने वीडियोस। मेरे कोई हवाबाजी नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ अपनी, मेरे तो में मोहब्बत है इसके कारण मैं बता रहा हूँ। रियली मेरा कोई ओरिजन नहीं है, मज़ा आता है मुझे। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी सीखता हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं बनाता हूँ वीडियोस। So video on best skills for IT consultant to learn, especially ones which are suitable for non-computer science background people, business analyst। कोई खास वीडियो जरूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, which is good, I can see your the way you written, आप बिजनेस एनालिस्ट बनो चुपचाप। बहुत ईजी काम है, थोड़ा सा लग के करना पड़ेगा। Sulekha.com पे जाइए, ट्रेनिंग लीजिए, किसी से उसे बोलिए मुझे यार तू $35 पर आवर दे दे, बाकी तो रख ले। 1 साल तक वो रखेगा, उसके बाद आपके पैसे हैं सारे। $60-70 पर आवर की जॉब मिलेगी, आराम से 2 जॉब्स करना रिमोट पे, आराम से $120 एन आवर तक पहुंच जाओगे। 2-3 साल बाद जब आपको बिजनेस एनालिसिस के थ्रू IT का और ज़्यादा पता चल जाए, आप एक हाई फाई स्किल में चले जाओ। फॉर एग्जांपल म्यूलसॉफ्ट, मैंने आपको म्यूलसॉफ्ट MULESOFT, ये टेक्निकल स्किल है टेक्निकल, बट इसको सीखना बड़ा आसान है। प्लस इसमें एक्चुअल कोडिंग नहीं है, बहुत कम कोडिंग है थोड़ी सी, पर है बहुत कम है। ड्रैग एंड ड्रॉप और कन्फिगरेशन है, तो समझना चाहिए। एक अच्छे बंदे से ट्रेनिंग लेना 2-3 साल बाद, और म्यूलसॉफ्ट में चले जाना। उसमें 80-80, 90-90, 100 के रेट्स होते हैं, एंड और बड़े आराम से सेमी रिमोट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। 2 करना, आराम से $200 पर आवर पे पहुंच जाओगे, 32,000 नंबर क्रॉस कर जाओगे पर पर्सन। बाय भी करे तो 64,000। सिंपल सोल्यूशन दे दिया। अरे आपने लिखा हुआ है, वेरी नाइस, यू नो सो मेनी थिंग्स। आप बिजनेस एनालिस्ट से स्टार्ट करो, पर म्यूलसॉफ्ट में चले जाना, ठीक है। ठीक, आपने खुद ही लिखा हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द रीजन फॉर पीपल कमिंग बैक टू द USA आफ्टर गोइंग टू इंडिया। ये मैं बनाऊंगा जो रीजंस मुझे पता चले। ये मैंने अगर नहीं लिखा, मैं देख लेता हूँ, मैंने लिखा तो नहीं हुआ, राइट। ठीक है, 5-6 वीडियोस हो गए, ठीक है, और राइट। किसी और मैंने यस, ये बिल्कुल सही है। लोग, काफ़ी लोग तो इसलिए स्टार्ट करते हैं, पेरेंट्स ओल्ड एंड ऑल दैट। अच्छा लगता है मुझे, मेरे लोग इसलिए वापस जाते हैं। करें क्या, ये भी मेरे इंग्लिश की प्रॉब्लम है। नोबडी थॉट ऑफ द पेरेंट्स। अब आगे आगे जाके पेरेंट्स के सॉल्यूशंस आएंगे लोगों के दिमाग में, फिर स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग अर्ली ऑन। वन ऑफ द सॉल्यूशन दैट आई वांट एवरीबॉडी अर्ली ऑन इज जल्दी जल्दी ग्रीन कार्ड लो, जल्दी जल्दी सिटीजनशिप, पेरेंट्स को यहाँ बुलाओ। जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी सेटल हो जाएंगे वो भी। ये तो सेटल नहीं होगा कभी। एक्चुअली कम एट द एज ऑफ 65-70 फिर नहीं होगा। अगर आप 55-60 में आ गए, दे हैव 10 years एंड दे कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, सेव टैक्सेस, मेक अ लॉट ऑफ मनी, सेव एवरीथिंग, एंड देन दे कैन easily live on their own also, and obviously they should live with you. That's the whole idea, right? तो क्या फायदा हुआ। सर, यूरोप में रहने वाले इंडियन क्या करें, स्पेशली इटली, जर्मनी। मैंने वैसे बता दिया था सारा, इसका तो मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ, आप इसको जरूर देखना। धीरज जी, आप इसको जरूर देखना, ठीक है। व्हाट इज द बिग मिस्टेक्स यू हैव नॉट मेंशन्ड एनी प्रोसेस समथिंग सब्सटेंशियल। नो, मैंने बहुत सारी बताई उसके बाद, मैंने बड़ा पुराना वीडियो है, अब इसमें बहुत सारी बातें बताई हैं, उसको जरूर देखना, ठीक है। ये वाला वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसको अभी यहाँ पे एंड करते हैं, फिर बाकी एक नया वीडियो बना देते हैं, ठीक है। ओके जी।